हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव खबर के बारे में, और ये खबर भविष्य में जल्द से जल्द हम लोग को शायद से देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि जहाँ से वो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है वो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की ओर से खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। सो सूनर और लेटर हम लोग को एक खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो आप सब लोगों को पता ही, हर कोई बाजार के ऊपर फोकस तो रखता ही है। इसके पीछे का रीज़न पता ही है कि रोज़ बाजार अगर देखा गया तो हरे निशान में क्लोज होते जा रहा है। 13 टाइम हम लोगों ने देखा था। आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो वापस बाजार हरे निशान में क्लोज हो गया। ऑब्वियसली केवल 1 रुपया आप कह सकते हो, ₹1.25 या फिर आप कह सकते हो 1 पॉइंट, ठीक है, इतना ही बाजार हम लोग को ऊपर प्रीवियस क्लोज से देखने को मिल गया। बट जो रंग है हरा निशान, वो हम लोग को अभी भी इंटैक्ट रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो था 278.70 एंड अभी की जो क्लोजिंग है 279.85, केवल 1.15 जो प्रीवियस क्लोज था उससे थोड़ा सा ही ऊपर। बट बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि अभी भी वो लाल निशान, जो मतलब ये जो फाइट यहाँ पे चल रही है बुल वर्सेस बेयर की, कि अभी भी बेयर यहाँ पे वो पहला मतलब इतने समय के बाद लाल निशान लाने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड बुल जिस तरीके से अटैक यहाँ पे करते जा रहे हैं, ठीक है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को ना, इसी को तो हम लोग यूजुअली बुल रन कहते हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, बियर वालों के भी अटैक काफ़ी ब्रूटल हम लोग को देखने को मिल जाता है, एंड बियर वालों के जो अटैक होते हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। बट बुल का अगर हम लोग बात करें, फिलहाल का जो सिनेरियो है काफ़ी ज़्यादा हम लोग को मजबूत रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड बुल एंड बियर मतलब क्या होता है भाई, अल्टीमेटली आसान भाषा में अगर मैं बोल दूँ, ठीक है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा देखने को मिले, खरीदने वाले के पास काफ़ी ज़्यादा ताकत आ चुकी है, ठीक है, और उसके पीछे के रीज़न आप सभी लोगों को पता है। देखिए, FIS-DS जो ये फाइट हम लोग को देखने को मिलती थी कई समय से, तो पहले से हम सभी लोगों को पता है FIS काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहते थे। बट बोलते ना कि टाइम का चक्र घूम चुका है, अभी DIS के पास ज़बरदस्त पैसा आते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसके पीछे का रीज़न आप सभी लोगों को पता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इतने क्यों स्ट्रांग हुए, म्यूचुअल फंड, जो रिटेल इन्वेस्टर का जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और इसके पीछे का काफ़ी सारा डेटा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। एमफी का डेटा आप देख सकते हो, एवरेज AUM आप देख सकते हो 64.71 लाख करोड़, इतना अमाउंट आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड के पास हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे SIP की बात करें, ठीक है, तो 23,332 करोड़ का SIP एक एक मंथ में आ रहा है, 20-25 हज़ार करोड़ का SIP, और ये नंबर लगातार ऐसे 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 करके बढ़ते हुए जा रहा है। टोटल अकाउंट भी आप देख सकते हो नियर बाय 9.25 करोड़ के आसपास SIP के अकाउंट जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और जैसे मैंने कहा, ये सारा डेटा हमेशा हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये वाला पॉइंट तो मैंने कितनी बार आपको दिखाया है कि अभी की जो SIP कितनी, 23,332 करोड़। अभी अगस्त भी खत्म हो गया ना, अब ये सितंबर में आ गया ना, अगस्त का भी डेटा आएगा, ये देखने वाली बात होगी कितनी SIP आती है करके। सो 23,332 करोड़ का SIP, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 5 साल पीछे चले जाओगे, एक महीने में 3,000 करोड़ के SIP। अब जस्ट कैलकुलेट करके देख लेना कि कहाँ से कहाँ हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं करके। सो ये पूरा बात यहाँ पे क्यों आपको बताया जा रहा है, यस, इतना पैसा बाजार में म्यूचुअल फंड के हाथ में हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब वो दिन भी दूर नहीं है कि म्यूचुअल फंड यहाँ पे पूरे साल में 40,000 करोड़ के आसपास के SIP लेते चलते थे, और वो दिन जैसे मैंने कहा दूर नहीं, कौन सा वाला, कि एक महीने में इससे भी ज़्यादा बड़ी SIP म्यूचुअल फंड के पास आते हुए देखने को मिलेगी। सो ऑब्वियसली भाई, SIP कॉन्ट्रीब्यूशन अगर ऐसे ही यहाँ पे बढ़ते रहेगा तो म्यूचुअल फंड के तो हाथ मजबूत होंगे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए, इसके बीच में भी हम लोगों ने देखा था, ये वाला जो सिनेरियो है आज तक हम लोगों ने देखा नहीं था, ठीक है। ये देखिए, FIS लगातार बेच रहे, कितने करोड़ों का माल है देखिए, ठीक है, और फिर भी बाजार जोरदार क्यों नहीं गिरा था, क्योंकि साइड में देखिए उतना ही ऑलमोस्ट खरीदने की ताकत यहाँ पे रखते थे, कौन, DIS, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार ये चीज़ें हम लोग को पहले देखने को यहाँ पे मिलती थी, जो कि बाद में यहाँ पे बदल गई। तो इसके पीछे का रीज़न जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड की बढ़ती हुई ताकत। सो ऑब्वियसली ये जो पूरा सीनरी मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हो गया तो बियर वालों की दिक्कतें और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। सो यही चीज़ अभी हम लोग को देखने को मिलने वाली, मतलब कि सेबी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन लेकर आते रहते हैं, अलग अलग प्लान्स लेकर आते रहते हैं। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें, सेबी की जो चीफ है एक प्रोग्राम पे वहाँ पे वो गई थी, एंड वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे की है, किस चीज़ के चलते, यस, 250 की जो SIP है, ठीक है, ये वाला प्लान उन्होंने पहले भी बोला था कि 250 की SIP यहाँ पे जल्द से जल्द अभी रियलिटी बनने वाली। मतलब उन्होंने कहा, ये एक एग्जाम्पल दिया कि यू कांट इवन बाय स्टारबक कॉफ़ी विद दैट। सो इससे कम SIP, केवल 250 की SIP आप मार्केट में अभी
कर सकते हो, इससे रिलेटेड फीचर अभी वो बाजार में यहाँ पे लाने जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन इन्वेस्टर कुड सी 250 पर मंथ SIP सून, सेबी चीफ ने बात यहाँ पे बोली है। और इससे रिलेटेड बातचीत फिलहाल हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कोलैबोरेशन करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट फिलहाल तो सेबी चीफ ने यहाँ पे सामने रखी है। CI का इवेंट था तो वहाँ पे उन्होंने बात यहाँ पे बोली है। सो होल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसका इम्पैक्ट आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो कि 250 रुपये की SIP की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे हैं, ठीक है, हमारे देश में जो SIP यहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है, बट जैसे कि आपको पता है हर कोई फाइनेंशियली साउंड रहता है, कोई नहीं रहता है, डिपेंड करता है, ठीक है। सो जितना यहाँ पे ये जो अमाउंट यहाँ पे कम हम लोग को देखने को मिलेगा, उतने लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ पे कर पाएंगे। हाँ, नो डाउट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये भी बात उतनी ही कड़वी है बट सच है कि 250 रुपये की SIP अगर आप करोगे, ठीक है, तो एंड में आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे मोर देन FD। अगर आप प्रॉपरली SIP करते हो, प्रॉपर किस में आप जाओगे, लार्ज कैप, मिड कैप, हाइब्रिड, वॉटेवर, ठीक है, FD से ज़्यादा तो होने के चांसेस ज़्यादा होंगे लंबी पारी खेलेंगे तो। बट प्रॉब्लम क्या है, यस जो अमाउंट है, जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है। परसेंटेज रहेगा कि भाई मेरा पैसा डबल हो गया करके, बट जो एंड में जो हाथ में पैसा बचेगा वो काफ़ी हम लोग को कम ही देखने को आप मिलेगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि अगर आप लार्ज कैप में जाते हो या फिर इंडेक्स फंड में लगा देते हो, अच्छी बात है भाई। यूजुअली कैसा होता है, 5-6 साल में हमारा GDP प्लस इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ पकड़कर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 12, 13, 14 के आसपास एक्सपेक्ट, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सो इस हिसाब से रूल ऑफ 72 के हिसाब से अगर आप देखोगे 5-6 साल में 100% मतलब डबल के आसपास रिटर्न्स बनना चाहिए, ठीक है। कोई गारंटी नहीं होती बट एक अनुमान होता है। बट अगर बन गए तो जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई 5 करोड़ लगाता है और उसका 10 करोड़ बनाता है, ठीक है, तो अच्छी बात है। बट अगर कोई केवल 5,000 लगाता है और अगर उसका 10,000 हो जाता है, ठीक है, तो देखिए रिटर्न्स दोनों के परसेंटेज वाइज सेम है, 100% डबल हुए करके। बट 5 करोड़ का 10 करोड़ होना, इट मेक सम सेंस, ठीक है। एंड 5,000 का 10,000 होना, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये दिक्कत हम लोग को ज़रूर देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग कहेंगे कि सर 250 से क्या यहाँ पे होता है करके, बिल्कुल सही आपने यहाँ पे कहा है। बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इसका फ़ायदा इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, मैं उसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड ये जो छोटा छोटा पैसा है, इससे क्या हो जाएगा, उनके पास कलेक्टिवली और ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखा गया हमारे देश में, आप सभी लोगों को पता है कमाई करने वाले काफ़ी कम ही लोग हैं, ठीक है। आप ITR का डेटा से अंदाज़ा लगा सकते हो, GST का डेटा से अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ITR हो गया, GST यहाँ पे हो गया, ठीक है, और भी अलग अलग डेटा हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। पर कैपिटा इनकम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है, कि कमाई करने वाले जो हम लोग को जो लोग देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि ये पिरामिड से हमेशा दिखाया जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पिरामिड ड्रॉ यहाँ पे कर दूँ तो कैसे होता है कि यहाँ पे ऊपरी स्तर पे ही बहुत बड़ा पैसा लोग कमाते हैं, देन उसके नीचे वाले कुछ कमाते हैं, उसके बाद नीचे वाले, और जो नीचे वाला तबका है वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ से इतनी ज़्यादा कमाई होती नहीं है। सो वहाँ से हम कह सकते हैं 250 के SIP वाली चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि इंडिविजुअली उनके लिए शायद से इतनी कुछ खास ना हो, बट येस ओवरऑल कलेक्टिवली मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। बिकॉज म्यूचुअल फंड को जैसे मैंने कहा ना कि 250 ऐसे अगर बहुत सारे लोग अगर आ गए तो जस्ट इमेजिन इनके पास और कितना बड़ा कॉर्पस हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा और कितना बड़ा पैसा आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो इस चीज़ के चलते वापस हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि बुल की ताकत और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी एंड बियर वालों को और ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगी। पहले बुल के पास इतना ज़बरदस्त पैसा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, सो इनकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। सो अल्टीमेटली पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है दोस्तों कि बाजार और ज़्यादा शक्तिशाली बनते हुए देखने को मिल जाएगा। ये बुल के हाथ हम लोग को और ज़्यादा मजबूत होते हुए देखने को मिल जाएंगे अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हुई तो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इंडिविजुअल के लिए इतना कुछ खास नहीं रहेगा, बट मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो सकता है एंड कुछ कंपनीज इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसको खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, आप ज़रूर इनको स्टडी कर सकते हो, जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, ठीक है। हम लोग इसको भी इसके पहले कवर करते थे। पर्सनली मैं तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज इंडस्ट्री तो 10, 12, 15, 16 गुना बढ़ गई और ये स्टॉक की अगर हम लोग बात करें डबल भी जो बड़े हैं वो भी रोते रोते बड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करें AMC वाली कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है। हाँ, ये वाली कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है, केफिन टेक, कैम्प्स जैसी कंपनियाँ जो कि म्यूचुअल फंड के साथ यहाँ पे बिजनेस करती है। सो आप देख सकते हैं HDFC, AMC, ठीक है, अभी ये फिलहाल एकदम टॉप पे यहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। निप्पॉन की बात करें तो ये भी अच्छा यहाँ पे चल रहा है, मतलब अभी चल रहा है, ठीक है। बीच में तो हम लोगों ने देखा था नीचे यहाँ पे कंप्लीटली थे। UTI तो आप देख सकते हो अभी अपने पुराने लेवल को वापस हाइक को टच करते हुए देखने को मिला। आदित्य बिरला तो जोरदार आया था, तभी क्रैश हुआ था, उसके बाद अभी अपने ही लेवल को वापस
छूते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। केफिन टेक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। एंड कैम्स की बात करें तो इसने भी हम कह सकते हैं गिरावट तो दिखाई थी, बाद में शानदार कमबैक यहाँ पे दिखाया है। सो ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके पीछे भी मैंने साफ साफ लॉजिक आपको कितनी बार समझा है। आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। बिजनेस क्या है, बहुत सिंपल है। जितना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज बड़ा 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 बनते चला जाएगा, उतना ही इन कंपनीज के बिजनेस का स्कोप बड़ा होने का होता रहेगा। ठीक है, अभी इसमें कौन अच्छा बिजनेस करेगा वो देखने वाली बात है। ठीक है, ऐसा फ्री में नोट नहीं बटेगा कि आओ तुम्हारा भी पैसा बनेगा करके, वो फोकस रखना पड़ेगा कौन अच्छा कर रहा है करके। जैसे मैं हमेशा कहता था कि CDSL एंड BSE ये दोनों कंपनी जैसे बाजार ऊपर जाता है तो ये भी ऊपर यूजुअली भागने का दमखम रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग आते हैं बाजार में। ये भी उसी तरीके से हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। अगर मान लो, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर मार्केट कभी गिर गया, मान लो एकदम 20-30% तबाही हो गई, बहुत सारे लोग भाग जाएंगे। कितने डीमैट अकाउंट आप देखोगे ना, अभी जो डीमैट अकाउंट बढ़ रहे हैं एक एक टाइम पे 16 करोड़, अभी मतलब इतना 16 करोड़ तक टोटल डीमैट हो गए, 16.5 करोड़ तक डीमैट अकाउंट हो गए, 17 करोड़ तक हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको डीएक्टिवेट होते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो रहता है सिर्फ तेजी देखने वाले, वो आप लोगों को बाजार से वाइप आउट होते हुए देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड के जो अकाउंट्स है वो आप लोगों को कम होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी पता आपको होना चाहिए कि ये स्टॉक्स वर्क कैसे करते हैं। जब बाजार में तेजी, इंडेक्स में तेजी, तो ये स्टॉक्स में भी यूजुअली आपको तेजी दिखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, एंड अगर इंडेक्स में गिरावट, तो इनमें भी हम लोग को उस प्रकार की गिरावट देखने के चांसेस ज़्यादा रहते ही है। ठीक है, सो ये वाले पॉइंट्स भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। बट येस, इतना हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि सेबी का ये जो फैसला अगर आएगा, अभी भी आया नहीं ऑफिशियली, वो वर्क कर रहे हैं कि 250 रुपया का आप SIP यहाँ पे कर सकते हैं। इतना छोटा साइज अलाउ यहाँ पे अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली कलेक्टिवली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा बुल के हाथ मजबूत यहाँ पे हो सकते हैं। एंड इस चीज़ के चलते बेयर की परेशानी और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। हालांकि ये जो 250 वाले रहेंगे, आप सभी लोगों को पता है फाइनेंशियली इतने अवेयर होने के चांसेस तो कम रहेंगे। तो जैसे मैंने कहा, जब बाजार में तेजी होगी तभी उनके ओर से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आने के चांसेस होंगे। गिरावट में तो लगता है नहीं कि उनसे ओर से ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन आएगा करके। ठीक है, लॉजिकली आपको समझ में आया होगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।